हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फिर से आ गई हूँ मैं एक न्यू वीडियो में। और आज मैं चल रही हूँ मोदी जी से मिलने के लिए, तो चलिए मेरे साथ, आपको भी मिलवाती हूँ। और इस तरह से हम निकल पड़े। ये ऑफिस ट्रिप थी, ऑफिस की तरफ से हम जा रहे थे। तो ऐसे ही देखिए रास्ते से होते हुए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और चले जा रहे हैं। और ये सुबह 8 बजे हम निकले थे। और कहाँ जा रहे हैं आगे देखिए, वीडियो में पता चल जाएगा। और ये कूड़े के पहाड़ है। आप दिल्ली वालों को पता होगा ये कूड़े का पहाड़ कहाँ पे है। और इस तरह से हम पहुँच गए, जी हाँ, हरियाणा में। और हरियाणा के हम पानीपत में पहुँचे हैं। और पहुँचते ही हमें ब्रेकफास्ट किया, और ये हमारे कंपनी की तरफ से मिला था ब्रेकफास्ट। उसके बाद हमारी बसें एक लाइन से लगाई जा रही थी। अलग अलग स्टेट के लोग आए थे, तो अलग अलग लग रहा था बस अपने अपने रो में। और इस तरह से हमारा बस लग गया और हम एक एक करके बस से उतर गए। और ये मोदी जी अपने वहाँ पे उनका 2 उद्घाटन था, जो किसी एक कॉलेज का भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे, और इसका भी करेंगे जो हमारे LIC की तरफ से है। और चेकिंग तो बहुत ही तगड़ी वाली, यहाँ तक कि जुराब तक उतार के देख रहे थे। तो बहुत अच्छी चेकिंग थी और बहुत अच्छा व्यवस्था था। और इस तरह से हम पहुंच गए। और ये देखिए 3 बड़े बड़े पंडाल बने हुए थे, जिसमें से 2 साइड थे, एक बीच से था। तो पहले तो क्योंकि एंट्री हुआ तो पता नहीं लग रहा, तो हम साइड वाले में चले गए। लेकिन देखिए कितनी भीड़ है। और इसमें था सांस्कृतिक, कुछ वहाँ के आए हुए थे कार्यक्रम करने के लिए, जो वहाँ के कलाकार थे, तो उनका था। और ये देखिए जब हम पहुँचे तो 11 बज रहा था। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़ी कम थी। लेकिन बाद में तो इतनी भीड़ हो गई, लाखों लोग आए थे और बहुत भीड़ थी। यानी बाहर भी दरी बिछी हुई थी, वहाँ भी लोग बैठे हुए थे, तो बहुत भीड़ थी। और ये देखिए लोक संगीत स्टार्ट हो गया है। ये वहाँ की कलाकार है, वो अच्छा गाना गा रही थी। एक कलाकार ये भी है। जो हरियाणा झेलता था, देश में भी स्थिति उसी रूप में थी, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने इसी तरह से उसको शुरुआत की। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि जब 2015 में जब ये मेरी बेटी बचाओ बेटी, और एक ये भी कलाकार है। और इनके धुन पे सभी नाच रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे। और इन्होंने मोदी जी को गाना बनाया था और बहुत ही मस्त था। तो गाना तो मैं नहीं सुना सकती, लेकिन बहुत मज़ेदार गाना था और सभी
और ये देखिए, हद से ज़्यादा भीड़ था, दोनों साइड से भरा पड़ा था। और जब तक मैं पहुंच चुकी थी बिल्कुल स्टेज के सामने वाले कैंप में, और बिल्कुल वहाँ पे सोफे लगे हुए थे और आराम से हम सब बैठ गए, क्योंकि तब तक 3 बज चुका था और पीएम मोदी आने ही वाले थे। तो मोदी जी के स्वागत के लिए ये मैं कोशिश कर रही थी बाहर का सीन लेने के लिए, लेकिन काफ़ी दूर तक लोग ही लोग थे, तो नहीं था। और ये बस अब मोदी जी आने ही वाले हैं। जैसे मोदी जी आने का अनाउंसमेंट हुआ, देखिए पूरी पब्लिक स्टेज की तरफ बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चौधरी तथा सुश्री आरती सिंह राव, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे देश के विकास में। हमारे देश की आधी आबादी सशक्त भूमिका अदा कर सके, इसलिए आज इस मंच से बीमा सखी योजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। एक परिवर्तनकारी पहल जिसका प्रभाव स्टेज पर सही पब्लिक में मोदी जी करके चिल्लाने लगते हैं। देश की बेटियों के सुरक्षित जीवन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से एक ऐसे आंदोलन ने आकार लिया जो बेटियों के प्रति नजरिए में बदलाव का अहम कारक सिद्ध हुआ। आज ये धरती, ये नगरी पुनः महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की ऐसी क्रांति की साक्षी बनेगी जिसकी ध्वजवाहक होंगी स्वयं महिलाएं। देश के युवाओं और महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका जो पराली के सदुपयोग का उदाहरण है, और इस तरह से की आय का साधन, इसी का उदाहरण है ये कलाकृति। और अब मैं केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर अब कार्यक्रम स्टार्ट हो गया और मोदी जी शिलान्यास। शॉल के साथ साथ LIC की ओर से दिया जा रहा है स्मृति चिन्ह, क्योंकि LIC का ध्येय वाकई ही है जो गीता से लिया गया है, यानी योगक्षेमम वहाम्यम, यानी आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। इससे जुड़ी है ये कलाकृति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब देवियों से सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए तथा इस कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करने के लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को घर में से 17 घर महिला मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री। और ये करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक्ट बना है। फल, फूल, सब्जी मुख्य परिसर की आधारशिला रख रहे हैं। इसके सारे भवन ग्रीन श्रेणी की जल संरक्षण की तकनीकों से लैस होंगे। 65 एकड़ में फैले इसके मुख्य परिसर और 420 एकड़ में 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों की लागत 700 करोड़ रुपए है।
देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है, देवता वहीं निवास करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान और भागीदारी ये हमारी परंपरा और पहचान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का विजन दिया, जिसके तहत बीते 10 वर्षों में महिलाओं के लिए समग्र प्रयास बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। उज्ज्वला आवास योजना के तहत न्यूनतम 18 वर्ष व 10वीं पास महिलाएं LIC से ट्रेनिंग लेकर एजेंट बनेंगी। इन्हें योजना के नियम अनुसार स्टाइपेंड भी मिलेगा। पहले वर्ष 7,000 रुपए प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए प्रति माह और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए प्रति माह। 3 साल की अवधि के बाद भी एजेंसी जारी रहेगी और नियम अनुसार कमीशन भी मिलता रहेगा। अगले 3 सालों में 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी बनाने का संकल्प लिया गया है। पात्र महिलाएं LIC की नजदीकी शाखा या पोर्टल www.licindia.in पर विजिट कर बीमा सखी बन सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समृद्ध नारी शक्ति के विजन को मजबूती देने में ये योजना अहम भूमिका निभाएगी। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। महिलाओं के सशक्तिकरण में एक नए युग का आह्वान है LIC की बीमा सखी योजना। वित्तीय समावेशन साथ अन्य लोगों का भी भविष्य संवारना चाहती है। आप 12वीं पास हैं। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहा। और मोदी जी ने थोड़ा बहुत अपना भाषण दिया। आधार स्तंभ बनेगी। नारी को सशक्त करने के लिए बहुत उनके सामने से हर बाधा हटे। के अवसर देने का लक्ष्य नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई हो। और मैं आराम से बैठ के सुन रही थी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला। विकसित होते हमारे देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल हम सभी का ध्येय है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया। और ये लास्ट आते वक्त ये वापसी था हमारा। हम फटाफट अपने बस में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन बहुत शाम हो गया था क्योंकि 4 साढ़े 4 तो प्रोग्राम ही ख़त्म हुआ था। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले और ये देखिए हमें बहुत भूख लगी थी, तो डिनर के लिए हम मामा होटल यादव करके हैं जो सुखदेव के पास ही। सुखदेव में तो लाइन लगा हुआ था, तो हम इसमें आ गए और फिर हमने खाना खाया, डिनर किया और सब हम घर आ गए वापसी। पर मुझे बहुत